मैं बहुत माजरत के साथ बात करती हूँ, आदतन नमाज पढ़ते हैं। क्या हमने सोचा कभी कि जो हम कह रहे हैं इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम वलद्दालिन, अगर हम ट्रू सेंस में पढ़ें और कहें कि अल्लाह ताला से हम क्या मांग रहे हैं, हम कभी गलत बात नहीं करेंगे। नवाए इंसान NI न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल नवाए इंसान सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो से आप बाखबर रह सकें। बहुत अच्छी बात करते हैं माशाल्लाह। अच्छा जी, आप जानते हैं कि मैडम ने साइकोलॉजी में PhD की और जर्मनी से पोस्ट डॉक्टरेट भी किया। तो लाहौर में जो 1.5 करोड़ आबादी है, इसमें मेरी नज़र में तो वाहिद साइकोलॉजी में पोस्ट डॉक्टरेट हमारी मोहतरमा प्रोफेसर डॉक्टर फौजिया नाज साहब। क्योंकि हम कोलीग भी रहे, ये साइकोलॉजी का हेड ऑफ डिपार्टमेंट थी, मैं उर्दू का हेड ऑफ डिपार्टमेंट था। तो मैंने देखा कि जो इंतज़ामी मामला थे उसमें जिस तरह से इनकी काबिश थी, कोशिश थी, दिलचस्पी थी, मैंने देखा कि इतनी आमादगी के साथ मर्द भी कम काम करते हैं जितनी भरपूर तरीके से इन्होंने वहाँ कॉलेज में खिदमत सरअंजाम दी। और उसका नतीजा ये है कि आज ऊपर रोड प्रोफेसर्स की तादाद के एतबार से और तालिबात की तादाद के एतबार से लाहौर का सबसे बड़ा कॉलेज और उसकी आप प्रिंसिपल। तो साइकोलॉजी से मुझे नफ्सियात लफ्ज़ याद आ रहा है। तो जब हम नफ्स कहते हैं ना, तो एक लफ्ज़ होता है नफ्स और एक होता है नफस। नफ्स ज़ात और शख्सियत के माने में होता है और नफस जो होता है वो सांस के माने में होता है। और नफ्स की जमा नफूस होती है और नफस की जमा अनफास होती है, सांस के माने एसाई और फीलिंग जिसे हम कहते हैं। तो मेरा सवाल यह है कि जो मैडम है, हम देखते हैं कि मीडिया के असरात आवाम पर बहुत ज़्यादा इनका असर होता है, ये नक्श होते हैं अजहान पर। मैं मिलता हूँ राना साहब से, राजा साहब से, एजाज साहब से और इशफाक साहब हैं यहाँ बैठे हैं, मुजफ्फर साहब बैठे हैं और हमारे दोस्त यहाँ बैठे हैं। तो हम देखते हैं कि वो मीडिया को बहुत रिफ्लेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे सवाल मेरा ये है कि क्या जिस तरह से हम मुतासर होते हैं आम लोग, तो जो मुतासर करने वाले हैं सहाफ़ी, तो क्या ये भी वाइस वर्सा उतने ही मुतासर होते हैं जितने के आम आवाम इस्तेमाल होते हैं? बड़ी मुश्किल से बड़ा मुश्किल सवाल है, बड़ा सवाल ज़बरदस्त सवाल है, बड़ी मुश्किल से आया है। सही, मेरा ख्याल है कि वो उनकी अपनी ओपिनियन फॉर्मुलेटेड होती है और वो मुतासर नहीं होते उस तरह से जिस तरह अमामुन्नास होता है। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि वो बाहर निकल के जो ना आपस में एक दूसरे से वो हो रहे होते हैं, सेकंड कर रहे होते हैं कि वेट मैं तेरा कैसा जवाब देता, वो कहता आओ यार तुम बड़ा ये आप देखें, ये सारी ये मीडिया टाक होती है, ये पहले तयशुदा होती है और ये मनी मेकिंग, लेकिन एटलीस्ट मुतासर नहीं होते एटलीस्ट नहीं होते। उसको जवाब या उसकी चीज़ों कर रहे होते हैं या जो कुछ भी उनका अपना एक दूसरे से मिलकर हमने बड़ा अच्छा प्रोग्राम देखें। जो सहाफ़ी है ना वो बहुत मैच्योर होते हैं, बहुत ज़्यादा, ठीक है, और बहुत प्लानिंग के साथ वो किसी एक जगह पे जाके टॉक करते हैं। ये दो साथी तो बैठे हैं, तहसील साहब और होता है साहब जो इसके मुंतज़िम ये बेहतर इसका बारे में बहुत मैच्योर होते हैं ना। देखिए आप साहब कह रहे हैं ना, इसका जवाब जी, अब ये कि मुतासर होना, जो नफ्सियाती तौर पे जो मुतासर होने वाली बात है वो अवामुन्नास है, आम लोग हैं। लेकिन आप अगर किसी चीज़ का आप पे इफेक्ट होगा तो आप उसको एक्सप्लोर करेंगे, उसका जवाब तैयार करेंगे, काउंटर जवाब तैयार करेंगे, इस लिहाज से आप उसको प्रिपेयर करेंगे। उस तरह से नहीं होंगे जैसे वो मैंने अभी बात की थी दिन रात लगातार वो वाली, वो और चीज़ है, उससे बच्चे या हमारी अवामुन्नास उससे मुतासर होगी। सहाफ़ी जो हैं वो बहुत मैच्योर लोग होते हैं, वो उनका जो उनकी मैच्योरिटी लेवल है या उनका जो साइकोलॉजिकल वेलबींग है वो बहुत ज़्यादा होती है, वो कम नहीं होती। ये आपका तजुर्बा है या उससे? नहीं, मेरी ऑब्जर्वेशन है, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है। बहुत सारी बातें आपने कुछ रेमेडिएशन भी बताई बच्चों के लिए, लेकिन खाली
इस लेवल पे तो नहीं है, इसकी क्या इस नशिस्त में तो आप नहीं बता सकते अभी थी, लेकिन थोड़े से क्ल्यू बताएं कि किस तरह माशरे को इस तरह की, तो ठीक है ये अभी बता रहे हैं मीडिया का भी है सब कुछ है, लेकिन कैसे हम इसको हाईलाइट करके बता दें कि ये करें ये करें ये करें। बस आप अपनी इक़दार को फॉलो करें। मैंने एक छोटी सी जो तकरीर की थी आते हुए जो आपको समराइज़ किया, हमारी 2 वैल्यूज़ हैं, इस्लामी वैल्यूज़ हैं और कल्चरल वैल्यूज़ हैं, उन दोनों को फॉलो करें, वो दोनों बहुत अच्छी हैं। हम अपने बच्चों को मेरी बात हमें पता नहीं, हम ये समझते हैं खुदा ना खास्ता कि मोबाइल की टोन पे फलानी इस्लामी आयात लगा देने से हम बाकी चीज़ों से छूट गए हैं, या हम खुदा ना खास्ता हम एक अब मैं बड़ी थोड़ी सी कड़वी बात करने लगी हूँ, थोड़ी सी कर लूँ। मैं बहुत माजरत के साथ बात करती हूँ, आदतन नमाज पढ़ते हैं। क्या हमने सोचा कभी कि जो हम कह रहे हैं इहदिन सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम वलद्दालीन, अगर हम ट्रू सेंस में पढ़ें और कहें कि अल्लाह ताला से हम क्या मांग रहे हैं, हम कभी गलत बात नहीं करेंगे। मेरा ख्याल है यहाँ पर बैठा हुआ हर शख्स नमाज पढ़ता है। क्या हम मैकेनिकल नमाजें पढ़ते हैं या हम ट्रू सेंस में पढ़ते हैं? क्या हम आदतन नमाजें पढ़ते हैं या हम उसको एक एक लफ्ज़ को बोलते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन? ऐसा क्यों है? अर्रहमान रहीम। अगर हम ट्रू सेंस में पढ़ते हैं तो हम गैरत के नाम पे औरतों को कभी कत्ल ना करें, हम मर्दों को भी करें। अगर हम ट्रू रब्बिल आलमीन, अल्लाह पाक उनसे खफा नहीं है। अगर हम चले मैं और इससे आगे नहीं करती है, इससे आगे नहीं। मैडम ने बहुत अच्छी बात की, और मुझे जैसे मैडम ने कहा है कि आदतन नमाज पढ़ते हैं, तो उनका बेदिल हैदरी का एक बड़ा खूबसूरत शेर है कि एक ही तरह के सजदे करना ये इबादत है तो आदत क्या है। तो आप मेरा ख्याल है जी मेजर खालिद नसर साहब, आज का जो लेक्चर है मैडम माहिर नफ्सियात हैं और इनकी जो बात है, इन्होंने जो स्टार्ट किया बच्चे का पैदा होना और फिर हमारे मुआशरे में जो खराबी की जड़ है, मेन वजह जो है ना, ये इन्होंने तो माहिर नफ्सियात के लिहाज से बात की है, लेकिन मैं खुद ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि हमारे अंदर बर्दाश्त और सब्र की कमी है, और हमारी सारी परेशानी जो है ना, महरूमी और ये जो फ्रस्ट्रेशन है, उसकी वजह यही है। और फिर ये मैडम ने कहा कि अगर आप बच्चे को आप सही तरबियत देना चाहते हो, कभी उसकी बात मानो, कभी इनकार करो, उसको भूख भी दो, उसको भूखा रखो, उसको पता चले भूख क्या होती है, भूखे लोगों के क्या मसाइल होते हैं।